हाय एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे और ऑर्गेनिक का चैप्टर हम लोग तक क्या था, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो हम लोगों ने एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले अल्कोहल, उसके बाद से फिनाल, उसके बाद से ईथर। ये पढ़ने का हम लोग का सीक्वेंस है। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल कर ली थी। मतलब एल्कोहल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या पढ़ना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल क्या होता है, ROH। ये चीज सबको पता है। R क्या है, एल्काइल, और OH आपको पता ही है, यही तो एल्कोहल है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रिएक्शन। ये इस कंपाउंड के साथ हम लोग तरह तरह के साथ रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस चीज के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका क्या है, नेचर कैसा है। समझ आ रहा है। तो ये रिएक्शन के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि हमको क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर रिएक्शन करवाना है तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि इसका नेचर, सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। देखो केमिस्ट्री क्या है ना, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ये सब प्रैक्टिकल के द्वारा डिपेंड किया जाता है कि कैसा किस प्रकार होता है। एक चीज थियरी हम लोग पढ़ते हैं कि एक ऐसा ऐसा हो गया होगा, एक चीज मतलब हाइपोथेसिस है, परिकल्पना हम लोग करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट एक्चुअली में कौन जानता है। मान लो एक बीकर के अंदर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन होता है दो अणु के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच। तो हम लोग दोनों का नेचर अगर हम दोनों को पता रहे तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इनके बीच में ये रिएक्शन हुआ होगा। अदरवाइज ये चीज किसी को पता नहीं रहती है। ठीक है, अच्छा देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो फर्स्ट है हमारा एल्कोहल का, पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ इस प्रकार का। देखो दो तरीके से बॉन्ड हमारा ब्रेक हो सकता है। एक तो ये पहला, ये वाला बॉन्ड, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ इस प्रकार का होगा हमारा। ठीक, दूसरा ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि एक हमारा क्या H का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है तो ये चीज हमको मिलेगा, और सेकेंड हमारा OH का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है तो ये प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है। एक चीज जान लो आप, एसिड किसको कहते हैं, एसिड उसको कहते हैं जो H+ क्या कर सकता है, डोनेट करता है, वही तो हमारा एसिड होता है। अच्छा बेस किसको कहते हैं, बेस उसको कहते हैं जो OH- डोनेट करे। तो देख रहे हो यहाँ पे एल्कोहल दोनों कैरेक्टर रख रहा है। मतलब यहाँ पे H+ दे रहा है बाहर, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। समझ आ रहा है। और देखो यहाँ पे OH निकल गया बाहर, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो फिलहाल सबसे पहले हमको ये पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। पहले हम लोग इस चीज को जानेंगे कि इसका नेचर कैसा है, तभी तो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको ये चीज जानना है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। पहले हम लोग OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज करेंगे, उसको तोड़ेंगे, और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल को डील करेंगे कि एल्कोहल का कैसा कैरेक्टर है, एसिडिक होने के बावजूद ये कैसा रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, देखिए एल्कोहल का जो एसिडिक कैरेक्टर है, मान लो हमने यहाँ पे एक इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हुआ, ब्रेक हो गया, तो कुछ इस प्रकार का चीज हमको मिलने वाला है RO-, और यहाँ से मिल जाएगा क्या, H+ मिल जाएगा। देखिए अब जब चीज ये मिला तो देखो कोई भी एसिड, जैसे हम लोग कहते हैं का कि HCl जो है ना वो बहुत स्ट्रांग एसिड है, बहुत स्टेबल एसिड है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपना जब H+ देता है तो ये बनाता है Cl- और H+, कुछ इस प्रकार का बनाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह एसिड, ध्यान से इस बात को सुनिए, वह एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा जितना ये Cl- क्या हो, स्टेबल हो। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एसिड है, अब कहने को तो एसिड है, अब एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर तो अपना निभा रहा है, यानी वो अपना H+ तो डोनेट कर रहा है, लेकिन डोनेट करने के बाद से पता चला है जो कंपाउंड ये बन रहा है वो अनस्टेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
अरे कहने का तो राजा सब कोई होता है, लेकिन राजा तो वही हो सकता है ना जो दान पुण्य का काम करे, जिसके पास धन दौलत हो, वही तो राजा कहलाएगा। राजा नाम का थोड़ी ना होना चाहिए, उस कुछ प्रकार का काम भी तो होना चाहिए। अगर हम लोग HCl को स्ट्रांग एसिड बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो H+ इसने डोनेट किया और ये Cl- बना, तो ये देने के बाद से ये क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये चीज एल्कोहल में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल H+ देने के बावजूद ये जो कंपाउंड बना रहा है ये क्या है, अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही है? मतलब एल्कोहल H+ देने के बाद से क्या बना रहा है, ये जो कंपाउंड मिल रहा है आपको ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखो माइनस चार्ज है और ये हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है। और एल्किल ग्रुप की प्रायिकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। मतलब देखो इसके ऊपर तो माइनस चार्ज है और यहाँ से भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज तो और इंक्रीज कर जाएगा ना। माइनस चार्ज क्या कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन कोई भी कंपाउंड अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता, क्योंकि चार्ज से क्या होता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? ये चार्ज कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, वही कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल तभी रहेगा जब उसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब न्यूट्रल। कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल तब होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी अनस्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये H+ तो डोनेट कर गया, लेकिन जो कंपाउंड बना ये लेस स्टेबल बना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये लीस्ट क्या है, एसिडिक कैरेक्टर रखता है। लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, अपने पास रखता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसका जो क्लासिफिकेशन किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल ज्यादा स्टेबल है कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री। मतलब अब क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमको स्टेबिलिटी का क्या करना है, चेकआउट करना है। अब एक चीज देखिए, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री एल्कोहल किसको कहेंगे, मतलब यहाँ से OH लगा हुआ है। 2 डिग्री किसको कहेंगे, 2 डिग्री उसको कहेंगे कि इस कार्बन से हमारा 2 कार्बन लगना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री क्या होता है, यहाँ से जो OH से लगा होगा इससे क्या होना चाहिए, 3 कार्बन लगा होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री का कार्बन वो होता है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे अगर देखें तो एक कार्बन और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CH2 और R, ये 1 डिग्री है। यहाँ पे भी कार्बन हमारा है, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे भी कार्बन है हमारा 3 डिग्री है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि 1 डिग्री एल्कोहल, ये देखो हमेशा पूछता रहता है कि स्टेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा स्टेबल है कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री, इन तीनों में से कौन स्टेबल है। तो भाई एक चीज़ सोच सकते हो, यहाँ से H निकलेगा इसके ऊपर माइनस, यहाँ से H निकलेगा इसके ऊपर माइनस, यहाँ से भी H निकलेगा इसके ऊपर माइनस। अब खेल सब चीज किसका है, इस एल्किल ग्रुप का है। जहां पे एल्किल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी वहां पे अनस्टेबिलिटी बहुत अधिक होगा। अब देखो यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया है। कैसे माइनस चार्ज आया है, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट किया है। अरे एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर का क्या काम है, H+ देना। तो यहाँ से तो H+ निकल गया, तो बचा क्या इस ऑक्सीजन के पास, माइनस। अब हमने कहा कि वह कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है जिसके पास लेस चार्ज होता है। अब समझो यहाँ पे माइनस चार्ज है, लेकिन यहाँ से 3 साइड से इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 3 साइड से। अब इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही यह H+ निकला इसके ऊपर माइनस, यहाँ पे 2 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और यहां से जैसे निकला केवल इसको एक साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो देखो कहां पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना वहां पे अधिक है, बिल्कुल यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और 3 साइड से इसको माइनस चार्ज मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। यहाँ पे 2nd डिग्री में क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ से 2 साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, उससे कम अनस्टेबल हुआ।
और जब हम फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ से जब H प्लस निकला तो इसके ऊपर माइनस, इसको केवल एक साइड से माइनस चार्ज मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज तो सबके पास सेम है, लेकिन ये जो डोनेट हो रहा है यहाँ से केवल वन साइड से, यहाँ से टू साइड और यहाँ से 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी आउट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एल्कोहल का जो स्टेबिलिटी होता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कैसा? मोस्ट स्टेबल। ये चीज आप समझ गए। और सेकेंड डिग्री इससे कम स्टेबल होता है और थर्ड डिग्री सबसे लेस स्टेबल होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक हेडिंग लगा लेना, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल पढ़ा, H प्लस निकला, ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड लेस स्टेबल है। क्यों? कि इसके उसके ऊपर माइनस चार्ज और आज जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर और माइनस चार्ज आ रहा है। ये क्या होगा हमारा लेस स्टेबल हुआ। और जब हम लोग क्लासिफिकेशन के बेस पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल चेक करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो देखिए हम लोग क्या कि यहाँ से 1 डिग्री क्या हो रहा है हमारा हाईली स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल और 3 डिग्री उससे कम स्टेबल। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या रिएक्शन। जब हमको पता चल गया कि एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है तब हम लोग इसका क्या करेंगे रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला जो रिएक्शन हम लोग का है, जो इसका पहला रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एल्कोहल हमारा एल्कोहल अगर एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है, मतलब एसिड कैरेक्टर रख रहा है, तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। एक चीज आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा या पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ये 10 में तो बहुत ज्यादा है, तो ये आपको कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पे एक चीज नॉर्मली रिलीज होती है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस वहां से क्या होगी, बाहर रिलीज होगी। कहने का मतलब तब भी हुआ कि एल्कोहल को अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। ठीक। तो जो हमारा पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल, यानी मेटल के साथ तो रिएक्शन करवा ही रहे हो, तो मेटल में भी हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम के साथ। अब देखो मान लो हमने यहाँ पे एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल, और यहाँ पे ले लिया सोडियम। जब इसका रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो रही है। तो भाई हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो रही है तो हाइड्रोजन कभी भी रिलीज होगा तो H2 के फॉर्म में रिलीज होगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे इसके हमने 2 मोल ले लिया और इसके भी हमने 2 मोल ले लिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये मिलेगा 2RO और मिल जाएगा क्या, Na, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर रिलीज हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो जब एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर रिलीज हो जाती है, मतलब दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये 2 सोडियम क्या होगा उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गया। अब जो ये दूसरा है, अगर मान लीजिए इसी एल्कोहल का अगर हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएं, मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होने वाला है। जब मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट कुछ हमको इस प्रकार मिलेगा। किस प्रकार का, देखिए कईयों को ये समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर क्या हो गई, रिलीज हो गई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब मैग्नीशियम का एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे तो जनरली हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी, लेकिन हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, यानी ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे एल्कोहल का तो 2 बॉन्ड लिया गया है, तो एक यहाँ से जुड़ गया और एक यहाँ से जुड़ गया, इसकी दोनों बैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्योंकि सोडियम का एक बैलेंसी होता है इसलिए यहाँ पे एक बैलेंसी के साथ दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ गया था, इसलिए क्या हुआ, ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने आज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल पढ़ा और फर्स्ट डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में स्टेबिलिटी देखा। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 3 डिग्री। चूंकि एल्कोहल जब एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा हाइड्रोजन गैस तो बाहर रिलीज होती है, अदरवाइज जो कंपाउंड हमको मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। ठीक है।
अगला जो अभी इसका हम लोग पढ़ेंगे वो क्या, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं क्या, कि जब क्या हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर दूसरा, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी एस्टर हम इससे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एस्टर हमको प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे लिखा जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा हमको, एस्टर मिलेगा। ठीक, कैसे देखिए, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ पे ले लिया RCOOH, यही हमारा कार्बोक्सिलिक है। एक इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अल्कोहल हमने यहाँ पे ले लिया ROH। अब इस वाले केस में क्या होगा, जो क्लीवेज होगा हमारा, चूंकि देखो प्रैक्टिकली होता तो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, लेकिन आप ऐसे समझो कि ये एसिड है, ये क्या है, एसिड, और एसिड कौन सा कैरेक्टर रखता है, और सॉरी एसिड का काम क्या है, H+ डोनेट करना। देखो इसका मैकेनिज्म से छुटकारा पाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एसिड है, ये H+ डोनेट करेगा, चूंकि ये एसिड का अब काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इससे प्रबल एसिड यहाँ पे प्रेजेंस है। अब समझ आ रहा है ना। अब वैसे भी ये एसिड अब काम नहीं, वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर H+ ये निकालेगा तो ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा, सॉरी अनस्टेबल, तो ये अपना H+ डोनेट करना नहीं चाहेगा। चूंकि इससे ज्यादा स्ट्रांग एसिड यहाँ पे प्रेजेंस है तो ये H+ देगा, तो ये क्या देगा, OH-, और यहाँ पे हम लोग डिहाइड्रेसिंग एजेंट लगा देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, H2SO4। ये हमेशा क्या निकलता है बाहर, ये H2O निकालता है। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मान लो यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का, RCOO और R, यही है क्या हमारा ईस्टर, यही क्या है हमारा ईस्टर। तो देखो एस्टरिफिकेशन में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे H2SO4 के उपस्थिति में, तो H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेजिंग एजेंट है, मतलब ये वाटर निकालता है। तो एसिड का काम है H+ निकालना, और अल्कोहल ने OH दे दिया, तो OH और H निकल गए, क्या बन गया, H2O, और चूंकि हमको एस्टर यहाँ पे मिल गया। एक और इसका एग्जाम्पल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड है, ये हमारा मेथेनॉल है। क्या होगा, एसिड ने अपना H+ दिया और यहाँ से OH, तो यहाँ पे जो हमारा डिहाइड्रेजिंग एजेंट है H2SO4, इसने क्या कर दिया, H2O को बाहर निकाल दिया, जो कि यहाँ पे दिखा गया है। अब यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, कंपाउंड हमारा क्या बच गया, CH3CO और O और CH3 यहाँ पे आके लग गया, यही हमारा क्या है, ईस्टर है। ठीक, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल हमने पढ़ा। इसमें देखा कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर रखता है, और जब एसिड कोई मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होता है, बाहर निकलता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पढ़ा कि एस्टर कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज और इसमें दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो एल्कोहल मान लो एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है, कैसा, एसिडिक कैरेक्टर, मतलब एल्कोहल जो है, यहाँ पे इस सबके दिमाग में ये डाउट रहता है कि एल्कोहल जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है, फिर एल्कोहल एल्कली के साथ क्यों नहीं रिएक्शन करता है, यानी बेस के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता। बात समझ में आ रही है। एल्कोहल एसिड है और ये हमारा बेस है, तो इन दोनों का रिएक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि बेस जो है यहाँ पे हमारा स्ट्रांग बेस है, एल्कोहल कैसा है, लीस्ट बेस है, लीस्ट एसिड है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता। मतलब बेस का स्ट्रांग बेस के साथ स्ट्रांग एसिड ही रिएक्शन करता है। करते तो बहुत कुछ है, लेकिन एल्कोहल वहां पे इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है कि वो
NaOH के साथ रिएक्शन करे, क्योंकि एल्कोहल कैसा एसिडिक है, लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर अपने पास रखता है। इस कारण एल्कोहल क्या करता है, इस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक, क्यों? क्योंकि ये लीस्ट है, ये कैसा है, स्ट्रांग है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और क्या पढ़ना है हमको, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एल्कोहल फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।